मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन जेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में देखेंगे हम लोग नेचुरल नंबर। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि हम लोग को इसी तरीके से वीडियोस मिलते रहें। तो हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 5 6, जिसको हम क्या बोलते हैं? गिनते हैं। तो अपने उंगलियों से गिनते हैं ना 1 2 3 4, इसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। 1 से लेके कहाँ तक जाता है? अनंत, इन्फिनिटी तक, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती, लिमिटलेस होती है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? n लेटर से। सेट क्या होता है? सेट बेसिकली फैमिली होती है। जैसे हमारी एक फैमिली है, तो फैमिली के अंदर क्या होते हैं? मोहन, श्याम, राम, हर तरह के लोग होते हैं। तो उनका क्या होता है? एक फैमिली बन जाती है। तो नेचुरल नंबर की फैमिली को हम कैसे लिखते हैं? करली ब्रेसेस में लिखते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखते हैं? नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं। इसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ये भी हम कर सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, जिसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है बच्चों? 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इसको कैसे हम डिनोट करेंगे? W इज इक्वल टू करली ब्रेसेस में अब लिख देंगे इसी तरीके से। तो कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। इसके लिए हम देखते हैं जीरो क्या है? हमारा होल नंबर है, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसी तरीके से अब हम देखते हैं इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी हम कह सकते हैं सभी पॉजिटिव नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। नेगेटिव नंबर्स -1 2 3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी, और उसमें जीरो को भी इंक्लूड कर लिया गया। तो ये क्या बन गए? इंटीजर्स बन गए। प्यारे स्टूडेंट्स, इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? इसकी भी एक फैमिली होती है, आई और जेड से डिनोट करते हैं। कैसे लिखते हैं? करली ब्रेसेस के अंदर 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी और -1 2 3 4 माइनस इन्फिनिटी। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? आई पर प्लस साइन लगा देते हैं या जेड पे प्लस साइन। इसके अंदर पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। और नेगेटिव इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? आई पर माइनस साइन और जेड पे माइनस साइन। इसको कैसे डिनोट करेंगे? -1 to 2 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। और नंबर लाइन पे अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। इस तरीके से हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं बेटा? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। तो क्या होते हैं? दैट इज p/q के फॉर्म में होने चाहिए। और p और q क्या होने चाहिए बच्चों? इंटीजर्स हो। p और q इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं नंबर और नेगेटिव भी, और जीरो भी हो सकता है। बट इसका डिनोमिनेटर यानी q क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया q जीरो हो गया, q अगर हमारा जीरो हो गया, q हमारा जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों? p/0 अगर हम पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड, इसीलिए इसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। 2/3 -5/4 22/7। 2 को हम रेशनल नंबर क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि हम 2 को 2/1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब √4 क्या है? इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, यानी 2 ही आएगा। इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूट में 25 मीन्स 5/1 लिख सकते हैं। जीरो को भी हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर हमारे हो गए बच्चों, जिनको हम
p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका q जो है 0 नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 के इक्वल हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। फिर हम अब देखते हैं बच्चों इर्रेशनल नंबर। तो सीधा सा है, दोज नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, जो नंबर रेशनल नहीं होंगे वो क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। और हमने एक स्किप कर दिया था कि रेशनल नंबर जो होता है इसको हम क्यू लेटर से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस में कोई भी नंबर आप लिख देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, बट उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 मत लिखना बच्चों, नहीं तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, ये किसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग, इर्रेशनल का, क्योंकि रेशनल तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इर्रेशनल क्या नंबर हो जाएंगे, हम ये सिंपली बोल सकते हैं जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, यानी जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। पाई क्या है हमारा, पाई इर्रेशनल नंबर है, और लेकिन पाई की वैल्यू होती है क्या, 22/7, ये हमारा रेशनल होता है। तो नोट हम लिख लेते हैं बच्चों, पाई इज इर्रेशनल बट वैल्यू ऑफ पाई मीन्स वैल्यू क्या होती है पाई की, पाई इज इक्वल टू क्या होती है 22/7, लेकिन ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। बच्चों पाई इर्रेशनल, उसकी वैल्यू 22/7 रेशनल होता ही है। ठीक है, तो बच्चों ये कंपटीशन में बहुत बार आ रखा है ये क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोग इसको याद कर रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बच्चों रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों, ऑल रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, मीन्स रेशनल नंबर हो या इर्रेशनल नंबर हो, सबको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल -2 हमारा रेशनल है, -2/1 लिख सकते हैं। पाई हमारा इर्रेशनल है, √3 इर्रेशनल है, 22/7 रेशनल है। तो ये सब क्या है नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स क्या होंगे, कर्ली ब्रेसेस में इसको R से डिनोट करते हैं रियल नंबर्स को। तो बच्चों -1 -2 1 अप टू इन्फिनिटी ये भी होते हैं नंबर्स, हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो और इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं बच्चों, जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बने होते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं बच्चों, स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ले ले 2 + √-3, 2 हमारा हो जाएगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा √-3। और रूट में -1 की वैल्यू हमेशा आयोटा होती है, आई होती है। तो हमेशा हम इसको क्या करते हैं, जब भी ये वैल्यू लिखी होगी इस तरीके से 2 + -√3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + √-1 × 3, और √-1 की वैल्यू होती है आई, तो हम लिख सकते हैं कैसे 3i। स्टूडेंट्स अब हम लोग इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी देख लेते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मैं नए नए वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं बच्चों, जो नंबर बेसिकली 2 से डिवाइड हो जाते हैं। दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। तो इवन नंबर डिवाइड होने के लिए कंडीशन होती है कि लास्ट की डिजिट या तो 0 हो या 2 के टेबल में आ जाए, या 2 हो जाए, 4 हो जाए, 8 हो जाए, कोई भी लास्ट डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 24, लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, सॉरी 4 है, लास्ट डिजिट हमारी 4 है, इसलिए क्या होगा, इवन नंबर होगा। लास्ट डिजिट इसकी क्या है, 0 है, इसलिए इवन होगा। देखिए इवन नंबर पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। इसमें -152 में लास्ट डिजिट हमारी क्या है, 2 है, तो ये भी क्या होगा, इवन होगा। 2430 में लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये भी क्या होगा, इवन होगा। तो इवन नंबर क्या होते हैं, जिसकी जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, मीन्स जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो, 2 के टेबल में है या लास्ट डिजिट 0 हो। ऑड नंबर की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर 2 टाइप के होते हैं, इवन होगा या ऑड होगा। तो जो नंबर इवन नहीं होगा वो ऑड होगा, या जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 13 की बात करते हो, लास्ट डिजिट 3 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट डिजिट 5 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा।
लास्ट डिजिट 1 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, क्लियर है। प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे नंबर्स जो 1 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे और खुद से भी डिवाइड होंगे। डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, केवल 2 ही से डिवाइड होंगे, या तो 1 से होगा या खुद से होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं 2। 2 क्या है, 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा। 3 क्या है, 1 से होगा या 3 से होगा। 5 क्या है, -5, 1 से होगा या 5 से होगा। -7 1 से होगा या 7 से होगा। 11 1 से होगा या 11 से होगा। इसलिए क्या होंगे, नंबर्स प्राइम होंगे। कभी कभी पूछ लेता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा जो होता है 2 होता है, ना कि 1 होता है। ठीक, हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमेशा 2 होता है। कंपोजिट नंबर की बात अब हम लोग कर लेते हैं बच्चों। कंपोजिट नंबर क्या होता है, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अभी देखा था प्राइम में क्या होता है, केवल 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएं तब उसको हम कह देंगे क्या, कंपोजिट नंबर। 4 की बात करते हैं। 4 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी और 4 भी से भी, तो इसलिए हम 4 को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मीन्स ऐसे नंबर जो 1 और खुद से डिवाइड तो होते ही हैं और भी नंबर से डिवाइड होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब एग्जांपल ले लेते हैं 6 का। 6 क्या है, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 6 से तो अपने आप ही डिवाइड होगा। अगर केवल 1 और 6 से डिवाइड होता तब तो ये बन जाता क्या, प्राइम नंबर। ठीक, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, बेसिकली वे नंबर जो 1 और खुद से डिवाइड हो, लेकिन 6 क्या है, 2 और 3 से भी डिवाइड होता है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट क्या होता है हमारा, 4 होता है। अगर हम 3 की बात करें तो 3 क्या है, 1 और 3 से केवल डिवाइड होगा, ये कंपोजिट नंबर थोड़ी ना होगा, ये हमारा प्राइम नंबर होगा। तो इस तरीके से हमारा जो है बेसिक मैथ्स पार्ट 1 जो है फिनिश होता है। फिर हम बेसिक मैथ पार्ट 2 लेके आएंगे और इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। टाइम टू टाइम आप जो है चैनल को विजिट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।